नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमो केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली शरणं पवज्जामि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग सम्मानपूर्वक विराजिए। चलिए पहले पंच परमेष्ठी की भक्ति करते हैं। अरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं हो जग में जितने साधु गण हैं सबको वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार आचार्यों नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्वजिन राय सुमति पदम सुपार्श्वजिन राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय वासु पूज्य पूजित विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथवर मल्ली मनाय मुनि सुव्रत नमि नेम पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय वर्धमान पद हो 24 के
चरण कमल में, 24 के चरण कमल में वंदन मेरा बार बार। अरिहंतों सब बोलो नमस्कार सिरि सिद्धों, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग, हो जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या पैगंबर हो अवतार। सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। आप सब लोगों के लिए मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं। सिद्ध चक्र महामंत्र और नवपद ओली जी की आराधना का आज 5वां दिन है और आज के दिन तो हम बहुत प्यारे नवकार मंत्र का दिव्य अंग है और उसका नाम है ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो लोए सव्व साहुणम। मैं दुनिया में जितने भी साधुजन हैं, जितने भी सज्जन पुरुष हैं, जितने भी संतगण हैं, जितने भी मुनिवृंद हैं, ब्रह्मांड भर में जितने लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। नमो लोय अर्यंताणम में, नमो अर्यंताणम में लोय नहीं कहा गया, नमो सिद्धाणम में लोय नहीं, आयर्याणम उपाध्यायम में लोय नहीं, पर साहुणम के साथ जरूर जोड़ा गया कि लोक में जितने साधु हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान को लगता है ये मेरे पंथ के संत हैं, ये मेरे पंथ के संत हैं। कभी कभी इंसान संतों को भी पंथों के आधार पर बांट लेता है, ये मेरी परंपरा के संत हैं, ये उनकी परंपरा के संत हैं। जब इंसान के भीतर ये संकीर्ण बुद्धि आ जाती है तो उस संकीर्ण बुद्धि को कम करने के लिए नौकार मंत्र में ही ये मंत्र डाल दिया गया। नमो लोए सव्व उवज्जायणम नहीं कहा गया, पर नमो लोए सव्व साहुणम कहा गया कि दुनिया में जितने संत हैं, संत हर जगह हो सकते हैं, ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं। आचार्य लिमिटेड लोग होते हैं, इतनी संख्या में आचार्य होते हैं, उपाध्याय लिमिटेड होते हैं, पर साधु अनलिमिटेड होते हैं। दुनिया भर में कहीं भी संत पुरुष जन्म ले सकते हैं। तो नमो लोए सव्व साहुणम, यानी दुनिया में जितने संत और साधु पुरुष हैं उन सबको हमारा नमस्कार हो। जब हम नमो लोए सव्व साहुणम के पद का आज जाप करेंगे तो अपने अंतर मन में ये पवित्र भावना जरूर रखेंगे कि हे प्रभु, मैं जीवन भर केवल नमो लोए सव्व साहुणम मंत्र का जाप ही न करता रहूं, अब तो मेरे जीवन में भी नमो लोए सव्व साहुणम की चेतना साकार हो और मैं अपने जीवन में संत जीवन को स्वीकार कर मुक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, अपनी लोक और परलोक को सुधारने के लिए मैं भी कभी संत जीवन स्वीकार करूं। हर किसी व्यक्ति को, भले ही आप 70 साल के भी क्यों न हो गए हैं, ये कभी ना सोचें कि हमें बुढ़ापे में संभालेगा कौन। हम संत जीवन में खुद को संभालने के लिए संत नहीं बनते हैं कि मेरे शरीर को कौन संभालेगा, हम तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संत बनते हैं। और इसलिए हर किसी व्यक्ति को अंतर्मन में भावना भानी चाहिए कि मैं जीवन भर राज पाट, पति पत्नी, परिवार, धन संपत्ति, इन सब में जिंदगी को जीऊंगा, पर भगवान मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य को उदय करना जब मैं
जब मेरा जन्म हुआ तो संसार में हुआ था, मेरा जन्म भी संसार में हुआ, मेरा जीवन भी संसार में जिया जा रहा है, पर प्रभु जी बस इतनी सी मंगल कृपा कर देना, मैं जीऊं भले ही संसार में, जन्मूं भले ही संसार में, पर जब इस शरीर को छोड़ूं तो ये लाल पीली साड़ी में नहीं, जब शरीर को छोड़ूं तो इस पैंट शर्ट सूट पैंट में नहीं, जब शरीर को छोड़ूं तो प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कृपा कर देना कि जब मैं शरीर को छोड़ूं तो मेरा शरीर किसका हो? जोर से बोलो, साधु का हो। संत के माने में मैं अपनी देह का विसर्जन करूं, प्रभु बस इतना सौभाग्य जरूर कर देना, मरने से पहले एक दिन का ही सही। कितने दिन का? मन में भावना भाना, ये हमारे भीतर भाव आ नहीं पाते हैं। आदमी कहते हैं सब पुण्य का उदय नहीं हुआ है, सारे काम करने के लिए आदमी अपने पुण्य का उदय कर लेता है, लेकिन मुनि जीवन स्वीकार करना हो तो मेरे भाई याद रखना, घर वाले मना करते रहेंगे, सीधी सादी बात है। जिसको निकलना होता है वो पीछे की चिंता नहीं करता, जिसको निकलना होता है वो केवल आगे का रास्ता देखा करता है। निकलने का केवल एक रास्ता है कि दुनिया छोड़ो, निकल जाओ, न निकलने के हजार रास्ते हैं। मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, सच्चाई ये है दुनिया में न तो किसी की मम्मी मना करती है न पापा मना करते हैं। मन जब भी मना करता है तो आदमी का अपना मन कमजोर होता है, तो आदमी निकल नहीं पाता। मैं तो इसलिए कहा करता हूं दीक्षा लेना लव मैरिज करने की जैसे है। जैसे लव मैरिज कोई करते हैं ना तो घर वाले मना करते रहते हैं ना, मत कर मत कर, माँ रोती है, पापा रोते हैं, भाई रोते हैं, पर वो करने वाला करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? निकल पड़ता है ना, मैं तो करूंगा ही करूंगा, और रात को 12 बजे भग जाता है। तो जिसको निकलना होता है ना वो पीछे की इंजारी नहीं करता, वो आगे की इंजारी करता है। याद करो इतिहास की वो घटना को, जब कोई आदमी नहाने से पहले अपने शरीर पर पीठी लगा रहा था और पत्नी उसके शरीर पर पीठी लगा रही थी, और लगाते लगाते वो तो तौलिया लपेट के बैठा था, बाथरूम में नहाने के लिए जाना था, और पीठी लगाते लगाते उसके सिर पर उस आदमी के सिर पर एक गर्म बूंद पानी क्या की गिरी। उसने कहा क्या बात है, गर्म पानी की बूंद गुनगुनी कहां से? ऊपर देखा तो पत्नी जो पीठी लगा रही थी उसकी आंख भरी हुई थी। उसने कहा क्या बात है, तू नगर सेठ की पत्नी है, इस शहर के सबसे अमीर भाई की तू बहन है, इस शहर के सबसे अमीर आदमी की तू पत्नी है, नगर सेठ हूं मैं, और तेरी आंख में आंसू। बोल तुझे क्या कमी आ गई, तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए? उसने कहा क्या बताऊं, नगर सेठ की पत्नी तो हूं, पर आपको नहीं पता मेरा भाई भगवान महावीर के प्रवचन को सुनकर वैराग्यवासित हो गया और वो मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ा रहा है। उसने संकल्प कर लिया है कि वो अब दीक्षा लेगा। तेरा भाई दीक्षा ले रहा है? सच्ची? हाँ हाँ, मेरा भाई दीक्षा ले रहा है। और आपको नहीं मालूम उसके 32 पत्नियां हैं और वो रोज एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है। 16 पत्नियों का त्याग तो कर चुका है और 16 दिन बाद बाकी पत्नियों का त्याग करके वो संत बन जाएगा। पति ने कहा यार गजब का है तेरा भाई, छोड़ना भी चाहता है, भोगना भी चाहता है, ऐसा थोड़ी होता है, निकलना भी चाहता है और संसार में रहना। जब निकलना है तो एक एक को क्या छोड़ रहा है, एक साथ सबको छोड़ के निकले ना। जब आदमी को निकलना ही है कि आज मैं चूड़ी छोड़ूंगी, कल मैं अंगूठी छोड़ूंगी, परसों पांव की पायल छोड़ूंगी, तरसों गले का हार, निकलना होता है वो एक एक चीज नहीं छोड़ता, वो तो छलांग मारता है और बाहर निकल जाता है। पति ने कहा मुझे लगता है तेरा भाई महाराज बनने का नाटक कर रहा है, महाराज बनने का पक्का निर्णय नहीं कर रहा है। जिसको निकलना होता है ना वो एक एक चीज नहीं छोड़ता, वो सीधा छोड़ छाड़ के निकल जाता है। पत्नी महिला सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पीहर की बात, पति की लात आ जाए तो सहन होगी, पर भाई की बात हो जाए तो सहन नहीं होगी। और उसके मुंह से निकल ही पड़ा, बड़ी ऊंची बातें ठोकते हो, मेरा भाई कमजोर है, मेरा भाई कमजोर है, उसके तो 32 पत्नियां हैं, तुम्हारे तो 4 5 8 पत्नियां ना, तुम छोड़ के निकल जाओ। ये कहना था और आदमी की आत्मा जग गई। हालांकि ऐसे मौके आपके जीवन में कई बार आए हैं जब आपने गुस्से में कहा होगा मैं तो महाराज बन जाऊंगा, और पति ने कहा अगला बन जाओ, हमारी मना को नहीं, बनो, मना थोड़ी है, पर आप कह के तो निकल गई, पर शाम को लौट के बुद्धू वापस घर को ही पहुंच गया। पत्नी को भी पता है ये रोज ऐसे ही ढीले ढाले नाटक करते हैं, निकलने वाले हैं नहीं, छोड़ने वाले हैं नहीं। मैं एक बार बीकानेर में था। बीकानेर वैसे हमारी मातृभूमि है, तो काफी साल पहले हमारा वहां चौमासा था, करीबन 25 साल हो गए होंगे। तो हमारा वहां चौमासा था और हमारे जो बड़े पापा जी के बेटे थे वो मुझे ऐसे ही कोई घर गृहस्थी की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई अब आपकी पत्नी कभी टेढ़ी बोले ना तो कह देना मेरे भाई यहाँ आए हुए, मैं तो जाके संत बन जाऊंगा, वो एक ही दिन में सुधर जाएगी।
मैंने उसको रास्ता बताया। मैंने कहा आप तो बस ये कह देना कि मैं तो महाराज साहब के पास जाके महाराज बन जाऊंगा, वो एक ही दिन में सुधर जाएगी। उसने कहा मैं मरे ही नहीं कहूंगा। मैंने कहा क्यों? कि मैंने कहा नहीं और वो कहेगी ये रहा रास्ता, पधारो, और मैं ठंडा पड़ जाऊंगा। तो आदमी, पत्नी ने दिया चैलेंज कि अगर निकलना है तो तुम खुद ही निकल के बता दो, मेरे भाई की क्या मजाक उड़ाते हो। आदमी कभी कभी जो काम 100 किताबें नहीं कर पाती, कभी कभी पत्नी की एक बात इंसान की जिंदगी में रामबाण दवा का काम कर जाती है। और वो तो तौलिया लपेटे बैठे थे, वो तो तौलिया बाथरूम में नहाने के लिए जाना था भाई, तैयारी कर ली थी, पानी गर्म हो गया था, साबुन रखी हुई थी, तौलिया रख दिया था, एक तौलिया पहना हुआ था कि जाऊं और घुसूं, और पत्नी ने इतने में बीच में ही क्रांति की बात कर दी। आदमी तौलिया में ही निकल पड़ा। उसे पता था कि अब अगर मैंने चोला पहनने की कोशिश की और कपड़े पहनने की कोशिश की और साफा लगाने की कोशिश की तो मन को बदलते देर नहीं लगती। जब जब कभी वैराग्य का मौका आ जाए तो मुहूर्त की तलाश मत करना, तुरंत निकल पड़ना, क्योंकि मुहूर्त की तलाश करोगे तब तक मन को बदलते देर नहीं लगती। उसे लगा कि अब मैंने अगर चोला पैजामा पहनने की कार्रवाई की, अब मैंने अगर टोपी साफा पहनने की कार्रवाई की, अब मैंने अगर हाथ में ब्रासलेट पहनने की कार्रवाई की, अब अगर मैंने गले में हीरे का हार डालने की कार्रवाई की तो वापस फंसना तय है। निकल पड़ा तौलिए में। आसपास के मोहल्ले के लोगों ने कहा सेठ सेठ क्या यार है, सेठ ना कोई वेट। निकल पड़ा। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम, निकल गए। अरे पत्नी ने कहा अच्छा मैं सॉरी कहती हूं, मैं माफी मांगती हूं, मैं क्षमा मांगती हूं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, आप तो बिल्कुल ही बुरा मान गए, निकल ही गए, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। पति ने कहा भगवान करे हर आदमी के साथ जीवन में ऐसी मजाक जरूर हो जाए। क्या कहा मैंने? भगवान करे, सब बोल लो भगवान करे। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि कभी आपकी पत्नी भी ऐसी आपके साथ मजाक कर ले, ठीक है ना? भगवान से प्रार्थना करना सब लोग कि कभी आपकी पत्नी मजाक कर ले, और मजाक कर लेना तो हमारा मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करा दूंगा, सीधे निकल के आ जाना बस। निकल पड़ा वो, और निकल के पहुंचा अपने साले के घर के बाहर। आवाज दी, ओ भाई क्या हालचाल है? साले ने देखा कि बिल्कुल यूं अंगोछे पहने हुए जीजा जी और ससुराल के बाहर आ गए, तो वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। मम्मी से कहा मम्मी मम्मी गजब हो रहा है, अपने जीजा जी तो बाहर अंगोछे में तौलिए में घर के बाहर आ गए, क्या? अच्छा। ऊपर से देखा, साले ने देखा, सासू ने देखा, कहा कंवर साहब क्या हुआ? कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो निकल पड़ा, अगर तुझे निकलना हो तो निकल कर आ जा, और केवल निकलने का नाटक करना है तो ऊपर बैठा रह जा। क्या कहा? जीजा जी ने, बेंदोई ने अपने साले से कहा अगर निकलना है तो निकल कर आ जा, और केवल बातें करनी है तो बैठा रह जा। कहा मतलब कि मैं तो निकल के आ गया, भगवान के पास जा रहा हूं, संत बन रहा हूं, तेरी क्या इच्छा है? अगर तू एक एक को छोड़ेगा ना तो वापस वो की वही दोहराएगा, बोल बोल क्या इच्छा है? साला तो सोच भी नहीं पा रहा था, अभी तो 15 बाकी थी, अभी तो 15 बाकी थी, 15 दिन और जीना था, और कहा अब एक एक को छोड़ रहा हूं। और वो जीजा जी ने ऐसा चैलेंज मारा, साला जी तो बाहर मिलने आए, कहा जीजा जी अपन 15 दिन बाद बनेंगे। जीजे ने पकड़ा साले का हाथ, कहा निकलना है तो निकल, थोथी बातें करने से, कच्ची बातें करने से जिंदगी कहीं बदलती नहीं है, निकलना है तो निकल। पकड़ा अपने साले का हाथ और लेके चला पड़ा भगवान के चरणों में। और जाकर के साला और बेंदोई, धरती के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जीजा और साला एक साथ, दोनों अरबपति खरबपति, और साला तो इतना अमीर कि जिसकी पत्नियों के लिए रोज नए श्रृंगार और नए आभूषण और नए वस्त्र रोज देवलोक से उतर कर आया करते थे। इतना अमीर आदमी बेंदोई पकड़ के ले गया, जीजा जी पकड़ के ले गया, और पहुंच गए भगवान के पास, और जाकर तत्काल दोनों ने दीक्षा ले ली, क्योंकि पता था कि मन को बदलते देर नहीं लगती। न केवल दीक्षा ले ली, अपितु राजगृह के पहाड़ियों पर जाकर उन्होंने अनशन भी अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, अपनी सदगति के लिए, मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दोनों ने अनशन भी राजगृह के पहाड़ियों में जाकर स्वीकार कर लिया। और साले और बेंदोई की जोड़ी का नाम था, बोलो धन्ना, सब बोलो, मुंह को धन्य कर लो। अरे महाराज बन नहीं सकते, महाराजों की गाथाएं तो गा सकते हैं। क्या नाम था उनका? धन्ना साले भाद्र। तो ये जो णमोले सव्व साउंगणम है ना, भगवान करे सबके जीवन में ऐसी एक बार क्रांति जरूर घटित हो जाए। एक युवक था, महाराज के पास जाता रोज, जाके कहता बाप जी बड़ी कृपा, बाप जी बड़ी कृपा,
कहने लगा बाप जी आपको जब जब देखता हूं मेरी इच्छा होती है कि मैं महाराज बन जाऊं। तो महाराज ने कहा बन जा। सोचता क्या है, अरे बाप जी बन तो जाऊं, मैं घर में कहता हूं ना, मेरी माँ को तो माँ कहती है तू महाराज बन गया तो मैं फांसी पे लटक के मर जाऊंगी, मेरी पत्नी कहती है कुएं में कूद के मर जाऊंगी, मेरे भाई कहते हैं रेल की पटरी पे आके मर जाएंगे, महाराज मैं एक महाराज बनूंगा और 12 लोग घर में मर जाएंगे। महाराज ने कहा यार ये तो पहली बार सुना कि तू एक महाराज बने और 12 लोग मर जाए। कि हाँ महाराज पक्की बात है, और मुझे 12 लोगों की हत्या का पाप लगेगा, बाकी मैं तो कल सुबह ही महाराज बन जाऊं। धाप गया संसार से, मुक्त होने की इच्छा है, मेरे तो संत बनने की इच्छा है, पर 12 लोग मरेंगे महाराज, मेरे 5 भाई और उनकी पत्नियां कहती है हम तो जहर खा के मर जाएंगे अगर तो महाराज बन गए। महाराज ने उसको अपने पास बुलाया, कान में कुछ गुड़ करके गुड़गुनाया, कहा जा। वो आदमी घर पे आया, गजब, जैसे ही घर के आंगन में लड़का आया आते ही धड़ाम से ढेर। डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों ने कहा मर गया, नाड़ी टटोली गई मर गया, मतलब दाह संस्कार की तैयारी शुरू, सब रोने लगे, छाती पीट पीट के रोने लगे। पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, भाई रो रहे हैं, बाप रो रहा है, परिजन रो रहे हैं, और भाइयों की पत्नियां रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, पूरे घर में क्रंदन, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, ले जाने की तैयारी तक होने लग गई। इतने में वो महाराज पहुंच गए। कौन से? वो गुरु महाराज। कहा भाई क्या बात है, ये सब लोग यूं सुस्त सुस्त क्यों? कहा बाप जी आपका चेला मर गया। मेरा चेला मर गया? मेरा चेला? देखो देखो मुझे देखो, मैं अभी कोई करामात करता हूं। महाराज गए अंदर, डोरियां वोरियां सब खोलाई वापस, वो क्या क्या कहते हैं उसको, चादरा उड़ाते ना ऊपर, क्या कहते हैं उसको, कफन। कफन का कपड़ा वपड़ा हटाया सब ऊपर से, और युवक की नाड़ी टटोली, यूं यूं इधर से यहां से यूं पांव से। 3 मिनट महाराज ने अभिनय किया, सब नाड़ियां टटोली, कहा चमत्कार, इस युवक को जीवित किया जा सकता है। महाराज ने कहा जीवित किया जा सकता है, तो सब लोग एक साथ उछल पड़े, महाराज किया जा सकता है तो करो ना, आप जो कहेंगे सो करेंगे, आप तो जीवित करो इसको बस। तो संत ने कहा जीवित तो किया जा सकता है, पर आई हुई मौत कभी खाली हाथ नहीं जाती। कोई इसके पीछे मरने को तैयार हो जाए तो इन्हें जीवित कर दूं। अबे सब टाए टाए फिस, कोई भी न देखे, कोई उड़ने देखे, वो उड़ने देखे, वो उड़ने देखे। अभी भाई जैसे मैं बीमार पड़ जाऊं तो आप मेरा लाख रुपया खर्च करके इलाज करा देंगे, पर अब डॉक्टर कहे कि इनके पीछे कोई मर जाए तो महाराज को ठीक कर दे, तो सभी पीछे घिसक जाएंगे, लगेगा महाराज अकेले ही खड़े, वो लाखों के चढ़ावे लेने वाले सब घिसक जाएंगे उस समय। तो अब वो महाराज ने कहा भाई देख लो मैं इसको जीवित कर दूंगा, पर किसी एक को मरना पड़ेगा, क्योंकि आई हुई मौत खाली हाथ नहीं जाएगी। तो संत ने कहा चलो पानी का प्याला लाओ। पानी का प्याला लाया गया, कहा बस मैं इसको मंत्रित कर रहा हूं, जो व्यक्ति इस पानी के प्याले को पिएगा वो इसकी जगह ढेर हो जाएगा, और उसके ढेर होते ही खड़ा हो जाएगा, इसकी मौत उसमें टाल देता हूं। अब वो सब पड़ोसी तो पहले भागे बाहर कि कोई भूल से महाराज हाथ नहीं पकड़ ले अपना, वो भागे। अब भाई एक दूसरे का मुंह देखे यार क्या करें। तो संत ने सबसे पहले मां से कहा भाई मां तू मर जा, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। कहा बाप जी केड़ी बात करो, हमारे 5 टाबर है, कोई एक तो है को नहीं, और किन किन के पीछे मरूंगी मैं, किसके पीछे मरूंगी, ये कोई रिवाज थोड़ी है मरे के पीछे मरा जा। मां किनारे खिसक गई, वो तो अंदर रूम में चली गई कि भूल से महाराज पकड़ नहीं ले। फिर महाराज ने पत्नी को पकड़ा कि भाई तू अभी इतनी छाती पीट रही थी, तू मर जा। अब कोई पत्नी या पति किसी के पीछे मरते थोड़े ही है। उसने कहा बाप जी गए सो तो गए, वापस तो आ नहीं पाएंगे, अब जो गए सो गए, मैं अपना जीवन यूं ही काट लूंगी, उनके दुख में बिता लूंगी, पर महाराज मरे के पीछे मरना तो उचित नहीं है। भाइयों को पकड़ा, भाइयों ने कहा हम तो आधे अभी तक हमारे ही हैं, इन्होंने कुछ तो दुनिया देखी, हमने कुछ भी नहीं देखी अभी तक, हम तो नहीं मरेंगे। बाप भी खिसक गया, पूरा परिवार। देखते देखते महाराज और लड़का 2 लोग ही आंगन में बचे, बाकी सब साफ। जो छाती पीट रहे थे, जो माथा पीट रहे थे, जो हाका कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ओए रे मर गए रे, सब साफ। पीछे अब कौन बचा? वो लेटा हुआ युवक और दूसरे महाराज, सब साफ, पूरा घर खाली कि भूल से महाराज हाथ नहीं पकड़ ले, आंख नहीं मिल जाए। महाराज गए युवक के पास और जाकर वो लेटा हुआ था, एक चांटा मारा उसके गाल पे, टपाक। तू कहता था ना मैं महाराज बन जाऊंगा तो 12 लोग मर गए, 12 लोग मर जाएंगे, देख तू मर गया ना, तो भी तेरे पीछे कोई मरने वाला नहीं है।
बोल अब तेरी क्या इच्छा है, महाराज बनना चाहता है कि घर में रहना चाहता है? बाप जी महाराज तो नहीं बन पाऊं तो क्यों नाटक कर रहे थे कि बारे लोग मर जाएंगे? मेरे भाई, मैं यही तो आप लोगों को सम्मानपूर्वक अनुरोध कर रहा हूं, जीवन में इस बात की अभिलाषा रखो। और अगर लगता है ना हम संत नहीं बन सकते, तो घर में भी संत रहने का अभ्यास करो, कोशिश किया करो। कभी कभी पलंग से नीचे, ये होता है ना आसन है, आसन को बिछाकर, कंबल को बिछाकर, पलंग है ना घर में, पलंग है, कोई दिक्कत नहीं है, पलंग को रहने दो। कभी कभी जमीन पे भी सोने की आदत डालो। आज संत तो मैं नहीं बन पाया, पर संत लोग जैसे सोते हैं बिना गद्दे के, मैं भी वैसे ही सोऊंगा। हम ये जो छोटे छोटे मानसिक संकल्प करते हैं ना, यही एक दिन हमारे जीवन में संत जीवन का उदय करा देंगे। ये जो है यही हमारे जीवन में संत जीवन का। खाना खाने बैठे, जानबूझकर आज दाल बिना नमक की खाएंगे, ठीक है, बाकी सब बराबर है, पर दाल को बहुत बिना नमक, जब खाएंगे दाल को तो बहुत मुस्कुराते हुए खाएंगे। ये जो एम्बिल की तपस्या है ना, ये इसलिए नहीं की जाती कि केवल तपाराधना करनी है। ये एम्बिल की तपस्या इसलिए की जाती है ताकि आदमी अपनी इच्छाओं पर निरोध कर सके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सके, अपनी इच्छाओं को रोक सके। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इन पर नियंत्रण कर सके। कभी कभी सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और मंगलवार, आज मैं गहने नहीं पहनूंगी, ठीक है, आज मैं, ठीक है, गले में एक वो मंगलसूत्र रखना हो रख लो, पर आज मैं किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करूंगी, न लिपस्टिक लगाऊंगी, न चिपस्टिक लगाऊंगी, न डिपस्टिक लगाऊंगी, न कुछ नहीं करूंगी, लीपा पोती बंद। सोमवार मंगलवार नियम ले लिया, गुरुवार शुक्रवार। मैं ये कह रहा हूं हम संत नहीं बन पा रहे हैं, पर संत बनने के पूर्व की जो भूमिकाएं होती है, आज मैं सप्ताह के गुरुवार को पांव में जूते नहीं पहनूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, ठीक है, नंगे पांव। मैंने आपको बताऊं, ये जिन धर्म इतना महान है, मैंने कई करोड़पतियों को एरोड्राम से नीचे उतरते हुए भी वो लोग नंगे पांव चलते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में नियम ले लिया, हम आजीवन पांव में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। त्याग का मार्ग तो गजब का होता है मेरे भाई, कोई जीकर तो देखे। त्याग का मार्ग बड़ा गजब का होता है। केवल नमो लोये सव्व सावणम, केवल नमो लोये सव्व सावणम कहने से आदमी साधुता को साकार नहीं कर पाएगा। अपनी अंतर्वृत्ति में इस बात की सोच लेकर आए कि मैं नमो लोये सव्व सावणम, तो संकल्प ले लो, छोटे छोटे संकल्प। सोमवार को चप्पल नहीं पहनूंगी, मंगलवार को बिना नमक की दाल खाऊंगी, बुधवार को पलंग के नीचे दरी बिछाकर सोऊंगी। बहुत टेढ़े काम तो नहीं है ना भाई, महाराज भी नहीं बने और महाराज बनने का अभ्यास शुरू हो गया। महाराज नहीं बने पर महाराज बनने का अभ्यास शुरू हो गया। मैं यही कह रहा हूं, आज का जो पद है नमो लोये सव्व साहुणम, हमें जीवन की यही महान दिव्य प्रेरणा दे रहा है। कल हम कहां थे याद करो, श्रीपाल की 4 शादियां हो चुकी थी, ठीक है ना, और उधर उसकी 2-2 धर्म पत्नियां, 2-2 महारानियां जहाजों में फंसी हुई थी, और वो जहाज आखिर चलते चलते उधर उसका मन कुपित हुआ, कलुषित हुआ। धवल सेठ का मन, उसके मन में काम की वृत्ति जगी, वो गलत सोच लेकर उनके सामने गया, और अंततः लाख उपाय करने के बावजूद भी वो दोनों शीलवती नारियां अपने शील धर्म पे कायम रही। अंततः जब वो धवल सेठ गलत हरकत पे उतर आया तो चक्रेश्वरी माता प्रकट हुई। चक्रेश्वरी माता यक्ष के साथ प्रकट हुई, और यक्ष ने धवल सेठ का जो गलत सलाह देने वाला मित्र था, सबसे पहले उसका वध किया। और चक्रेश्वरी ने उससे कहा कि जैसे इसका वध हुआ वैसे अब तेरा भी वध होने वाला है। पर वो सीधा चला गया उन दोनों की शरण में और जाकर कहा हमें बचा लो। उन दोनों महासतियों ने उसे कहा, मां चक्रेश्वरी से कहा कि धवल सेठ अब कभी नहीं करेगा, आप इसे माफ कर दो। लेकिन धवल सेठ तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, एक दिन महिला का रूप बनाकर भी वहां जाता है, लेकिन फिर वो दुत्कारते उन्हें बाहर निकाल देती हैं कि अगर तुमने भविष्य में कोई गलत हरकत की तो तेरे साथ ऐसा ही परिणाम आएगा। चलते 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 वे पानी के जहाज कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? कोंकण देश। कोंकण देश के थाना नगर में पहुंच गए, और कोंकण देश में जैसे ही पहुंचे जहाज, वहां पर जहाज नीचे उतरे। धवल सेठ ने शांति की सांस ली हुई थी कि मैं वापस कोई ना कोई चाल चलूंगा और इन दोनों को अपना बना लूंगा। माल तो उसका हो ही गया और ये मालकिन भी मेरी हो जाएगी। वो तो यूं मन में चाल चल रहा था, और टैक्स ना देना पड़े इसके लिए एक थाल में थोड़ा सा सोना लेकर गया कोंकण देश के राजा के पास।
और जाकर उन्हें भेंट देने लगा सोने का थाल। और तब कोंकण देश के राजा ने आगंतुक व्यक्ति का स्वागत किया और पास में बैठे हुए श्रीपाल से कहा, ये हमारा कोई मेहमान आया है, आप खड़े होकर इनका सम्मान करें। और तब श्रीपाल किसको दे रहा है? सामने कौन खड़ा है? धवल सेठ। सामने कौन खड़ा है? धवल सेठ ने पान हाथ में लेकर आते हुए श्रीपाल को जैसे ही देखा वो तो हका बका रह गया। मतलब ये जीवित बच गया है, ये जीवित बच गया। एक और उसने आंखों को टोला, मतलब ये जीवित बच गया, समुद्र में फेंका है, इतना अपार समुद्र था, ये बंदा जीवित बच गया। श्रीपाल भी पहचान तो गया, पर वो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो अपने शांति से उसने तांबुल दिया, बैठ गया। धवल सेठ का शरीर पसीने पसीने हो गया। वहां से निकला, बंदरगाह पर आया है, वहां से निकला और कहां आया? बंदरगाह पर आया। आकर बैठा, उदास मुंह लटके हुए, क्या करूं। अब जब तक इसका पत्ता साफ ना हो जाए, क्या ना हो जाए, जब तक इसका पत्ता साफ ना हो जाए तब तक मैं चैन की रोटी नहीं खा पाऊंगा। और वो विविध प्रकार की कल्पनाएं कर रहा है, क्या करूं। तभी वहां पर डूमों का एक टोला आया। डूम लोग समझ गए? डूम समझते ना, बजाते गाते नाचते हैं। तो डूमों का एक टोला आया और वो बजाने गाने नाचने लगे। और तब उसके दिमाग में आया, कोई ना कोई बुद्धि करूं। और तब उसने डूमों से पूछा, भाई एक बात बताओ, ये जो राजा का कुमार आया हुआ है, जो जमाई बना, ये कौन है? अरे साहब, हमारे राजा तो वास्तव में बिना बुद्धि के हैं। किसी को भी पता नहीं शहर में किसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, ये कहाँ से आया, क्या नहीं आया है। ये तो चंपक वृक्ष के नीचे सोया था और पता नहीं कोई पागल ज्योतिषी आया और उसने राजा को बता दिया कि चंपक पेड़ के नीचे और दोपहर के 2 घड़ी बीतने के बाद और जो आदमी उसके नीचे सोया मिले परदेसी, वो तुम्हारी बेटी का पति राजा है आदि बुद्धि का। और उसने वास्तव में अपनी बेटी की शादी कर ली। उसको भी पता नहीं, पूरे नगर वालों को पता नहीं, सब में कुतूहल है कि ये कंवर साहब है कौन आखिर। धवल सेठ को मौका मिला कि अब मैं लेता हूं उसकी खबर। और उसने डूमों से कहा, तुम तो ₹2 मांग रहे हो ना, मैं तुम्हें 1 लाख मोहरे दे सकता हूं। 1 लाख मोहरे। डूमों का जो सरदार था वो पागल हो गया। 1 लाख? सच्ची बोलो? अरे इसके लिए तो हम अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। बोलो काम क्या है? तो काम केवल इतना सा करना है, तुम्हें यहां से राजसभा में जाना है, पहले खूब वहां बजाना, ढोल नाच गान सब करना, तब राजा खुश होगा तो वो वैसे कुंवर को कहेगा कि इनका सम्मान करो। तो आप कहना, राजन हमें धन नहीं चाहिए, हमें केवल सम्मान चाहिए। तब सम्मान देने के लिए वही कंवर खड़ा होगा। और जैसे ही वो युवक खड़ा हो, राजा का जमाई, कि तुम सब उसे घेर लेना। कोई कहना, अरे बेटा तुम किधर चले गए? माँ कहना, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा। अरे डूम ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, हमारा काम ही नाटक कराना है। हमारा काम क्या है? नाटक करना है। आप तो बस ये तय करो कि रुपये हमें देंगे। एडवांस कितने? उसने 50,000 रुपये निकाल के दिए कि ये एडवांस, अब बोल और जाके काम करके आओगे तो 50,000 और। डूमो लोग निकल पड़े, राजमहल के बाहर डांस नृत्य करने लगे। नाचते नाचते राजसभा में पहुंच गए। जितनी जोरदार वो डांस कर सकते थे किया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, बोलो तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए? कहा, नहीं राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो केवल आपका सम्मान मिल जाए, ये बहुत है। और तब राजा ने श्रीपाल को इशारा किया अपने कंवर साहब को कि खड़े होकर इनको सम्मानित करो। और वो जैसे ही सम्मानित करने उठा कि उठते ही क्या हुआ? सबसे पहले जो डूमों का सरदार, अरे बेटा तू इधर, हमारा बेटा हम कितने साल से तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। अरे बेटा तू खो गया, अरे हम तो रो करके आधे अंधे हो गए, हम तो। श्रीपाल हक्का बक्का रह गया, काहे का बेटा? इतने में वो उसकी पत्नी निकल के आ गई, डूम की पत्नी। कहने लगा, बेटा तू इधर। अरे हम माँ बाप तेरे वीरों में कितने पागल थे। इतने में एक लड़की निकल के आई, अरे मेरे पति परमेश्वर। किसी ने अपना पति बना लिया, किसी ने अपना भांजा, किसी ने दोहिता, और चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। राजा ने सोचा, यार ये हुआ क्या? राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मतलब मेरी बेटी की शादी मैंने डूम के परिवार के साथ कर दी। बुलाओ उस नैमित्तिक को, बुलाओ उस ज्योतिषी को, बुलाओ। और पकड़ के बुलाए गए ज्योतिषी को। मारे 2 जूत है। तूने मुझे बताया था ना कि वो तुम्हारी बेटी का वर होगा, और तू ऐसे डूम आदमी का नाम बताया। अरे उसने कहा, राजन कोई ना कोई गलती हुई है, मेरी ज्योतिष की गणना है, आपकी बेटी के भाग्य में जो पति लिखा है वो दुनिया का सबसे बलवान, शक्तिवान, महान आदमी लिखा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। और उधर वो डूम जिद पे अड़ गई। अंततः राजा ने उसी से पूछा, कंवर से ही, कि तुम्हारा परिचय क्या है, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। श्रीपाल ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज किसी के घर पर पानी की पीने के बाद जाति नहीं पूछी जाती। किसी के घर पर
पानी पीने के बाद पच नहीं पूछ रहा थारा जाति कहीं है, पचो बताई तो थारा पानी जहर हो जाए। इन वास्ते आदमी को पहले भले पूछ लेना चाहिए थारी जाति कहीं है। महाराज ये सब अता पता पहले करना था कि मैं कौन हूं। अब अता पता करने का मतलब नहीं है मैं कौन हूं, ये पता करना है ना तो आ जाओ युद्ध के मैदान में, अभी पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। उतार दो अपने सारे सैनिक, सारे सेनापतियों, सबको उतार दो। आपके जो 20,000 योद्धा है ना, 20 के 20,000 योद्धाओं को ले आओ युद्ध के प्रांगण में और तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मतलब राजा ने कहा अरे एक अकेला योद्धा अगर तुम्हारे 20,000 योद्धाओं को परास्त करके न भगा दे तो मेरा नाम मैं नहीं, और तब आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूं। महाराज महापुरुष लोग अपनी जबान से अपना परिचय नहीं देते, अपने कर्म से अपना परिचय देते हैं। महापुरुष लोग अपनी जबान से अपना परिचय नहीं देते कि मैं कौन हूं, वो अपने कर्म और क्रियाओं से अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं। और ये सुनते ही राजा को लगा वो कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर रहा है। तो राजा ने कहा कुंवर हमारी परीक्षा मत लो, आप हमें बताओ कि आखिर आपका परिचय क्या है, ये डूम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कुंवर ने कहा महाराज अगर हकीकत में आपको मेरा परिचय लेना हो तो ये जो नगर के बाहर 500 जहाज है ना, उनमें मेरी 2 रानियां भी आई हुई है, मेरी 2 रानियां आई हुई है, उनको बुलाया जाए। राजा स्वयं गया वहां पर और जाकर ससम्मान श्रीपाल की दोनों पत्नियों को वहां पर लेकर आया राजमहल में। पूरी राजसभा, पूरे नगर में खलबल मची हुई थी कि ये क्या हो रहा है। हजारों हजार लोग वहां आए हुए थे इस रहस्य को जानने के लिए कि आखिर ये कौन है। और तब मदन मंजूषा ने सारा रहस्य, क्योंकि मंदिर के बाहर विद्याधर मुनि ने सारा परिचय श्रीपाल का दिया था जिस समय उसका विवाह हुआ आदिनाथ भगवान के मंदिर के बाहर, तो उन्होंने सारा बताया कि विद्याचार्य मुनि ने जो हमें रहस्य बताया वो हम आपको बता रहे हैं। तब राजा को आया गुस्सा, उसने डूमों को पकड़ा और पकड़कर उनकी धुनाई करनी शुरू की और बोल किसने ये काम कराया, बोल किसने ये काम कराया। और जब पता लगा धवल ने काम कराया, राजा ने धवल को पकड़ के बुलाया, पर श्रीपाल ने वापस उन्हें मुक्त कराया कि इसमें इनका कोई दोष नहीं, मेरे कर्म का दोष है, ये तो मेरे हितैषी है। श्रीपाल उठकर बता रहे हैं कि वो कितने उठ सकते हैं और धवल गिर कर बता रहे हैं वो कितना नीचा गिर सकता है। आपके सामने 2 विकल्प है, सामने वाला गिरा आप भी गिरें या आप भी उठें। और तब उन्होंने सारा रहस्य बताया कि इस तरह हम भी इनकी रानियां हैं, धवल सेठ ने इनको पटक दिया था जहाज से और हमारे साथ गलत काम करने की सोची और इस तरह चक्रेश्वरी माता प्रकट हुई और इस तरह इसको दंडित किया गया और इसने आपको आकर के यहां पर फिर से श्रीपाल का बदला लेने के लिए गलत व्यवहार किया है। राजा ने कुपित होकर धवल सेठ को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन श्रीपाल ने उसको भी माफ करा दिया। अब श्रीपाल वहां पर अपनी 3 पत्नियों के साथ, कितनी 3 पत्नियों के साथ वहीं राजमहल में रहने लगा। और तभी वहां पर एक आगंतुक व्यक्ति आया, एक व्यापारी आया। बातचीत में बाहर गवाक्ष में बैठे हुए श्रीपाल ने व्यापारी से पूछा, अरे भाई तुमने कोई नई चीज देखी? क्या कहा? तुमने दुनिया में कोई नई चीज देखी हो तो बताओ, क्योंकि मैं कुछ नया पाने के लिए दुनिया में निकला हूं, मैं एक जगह बैठने के लिए नहीं निकला हूं, मुझे तो अपना भाग्य आजमाना है। तूने कोई नई चीज देखी? तो आगंतुक व्यक्ति ने कहा, युवराज यहां से 400 योजन दूर पर कुंडलपुर नाम का एक नगर है और वहां पर मकर केतु नामक राजा है जिसकी पटरानी का नाम कपूर तिलका है। राजकुमार, उनकी एक बहुत गुण निष्पन्न बेटी है जिसका नाम गुण सुंदरी। राजकुमार, सच्चाई तो ये है जितना नाम है गुण, वो गुणवान भी उतनी है, और जैसा अंत में सुंदरी, वो सुंदर भी उतनी है। और जब ये सब बातें चल रही थी, महाराज राजकुमार वो वीणा बजाने में बड़ी निपुण है। किसमें? वीणा बजाने में बड़ी निपुण है। और उसने घोषणा कर रखी है जो व्यक्ति वीणा वादन में उसको हरा देगा वो उसी को अपना पति बनाएगी। महाराज कुमार, पूरा नगर वीणा बजा रहा है, हर आदमी वीणा बजा रहा है, किसान भी, खेतीहर भी, अमीर भी, गरीब भी, पागल भी, सही भी, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, सब वीणा बजाना सीख रहे हैं और ये पूरे नगर में वीणा ही वीणा बज रहे हैं। महाराज बस आज तक हजारों लोग आए, सब उस राजकुमारी से हार गए। जो राजकुमारी को वीणा वादन में हरा देगा वही उनका पति होगा। व्यापारी तो चला गया। श्रीपाल अब योजना बनाने लगे, मैं तो भाग्य आजमाने निकला हूं, चलो मैं चलता हूं 400 योजन दूर कुंडलपुर पर। और तब उन्होंने रात्रि में सिद्ध चक्र महामंत्र की आराधना की और उसके प्रभाव स्वरूप विमलेश्वर देव प्रकट हुए और विमलेश्वर देव ने प्रकट होकर श्रीपाल के गले में एक हार समर्पण किया। क्या किया? एक हार समर्पण किया और कहा कि इस हार के 3 परिणाम तुम्हें जीवन में मिलेंगे। नंबर 1, यह हार तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। क्या है? जब तक ये गले में हार रहेगा तुम कभी हारोगे नहीं। पहला काम, जब चाहो मन चाहा रूप
इस हार के प्रभाव से बना पाओगे। नंबर 2, जहां जाना चाहो पल भर में आकाश मार्ग से वहां पहुंच जाओगे। और नंबर 3, कितना भी भयंकर जहर क्यों न हो, जैसे इस माला से उसको छुओगे कि जहर समाप्त हो जाएगा। 3 रिद्धियों से जुड़ी हुई माला गले में आ गई और श्रीपाल ने संकल्प लिया, कल सुबह सुबह प्रस्थान करूंगा। इस संकल्प के साथ श्रीपाल